भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है और बड़ी संख्या में उनके कर्मचारी H1B वीजा पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि H1B वीजा से कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। अमेरिकी प्रशासन के तरफ से जारी किए गए आदेश का असर सबसे ज्यादा टाटा कंसल्टेंसी यानी कि TCS पर होने वाला है। इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां भी इसकी चपेट में आने की संभावना है। ये कंपनियां हर साल हजारों भारतीय आईटी वालों को H1B वीजा के माध्यम से अमेरिका भेजती है। अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार TCS 2025 में 5505 H1B वीजा के साथ अमेजॉन के बाद दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी रही है। इस समय में अमेजॉन के करीब 10,044 कर्मचारी H1B वीजा का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के 5,189, मेटा के 5,123, एप्पल के 4,202 और गूगल के 4,081 कर्मचारी H1B वीजा पर काम कर रहे हैं। डेलॉइट के 2,353, इन्फोसिस के 2,004, विप्रो के 1,523 और टेक महिंद्रा अमेरिका के 951 कर्मचारी इस श्रेणी में शामिल हैं। USCIS ने जुलाई 2025 में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 65,000 H1B वीजा की सामान्य सीमा और 20,000 वीजा की मास्टर डिग्री छूट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस आदेश के पीछे एक बड़ा कारण भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी नौकरियां छीनने का आरोप भी माना जा रहा है। उदाहरण के लिए 2025 में एक भारतीय आईटी कंपनी को 5,000 से अधिक H1B वीजा मिले, लेकिन उससे उसी दौरान 15,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी की। एक और कंपनी को 1,700 वीजा मिले, लेकिन उसने 2,400 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। इसी तरह तीसरी कंपनी ने 2022 से अब तक 27,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी की और 25,000 से अधिक H1B वीजा हासिल कर लिया। अमेरिका में विदेशी कंपनी स्टेम के वर्कर्स की संख्या 2000 से 2019 के बीच दोगुनी से अधिक बढ़कर लगभग 2.5 मिलियन हो गई है, जबकि स्टेम रोजगार में केवल 44.5% ही बढ़त उसकी हुई है। कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स के एरिया में फॉरेन वर्कर्स की हिस्सेदारी 17.7% से बढ़कर के 26.1% हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस तेजी के पीछे H1B वीजा का व्यापक उपयोग प्रमुख कारण रहा है। H1B कार्यक्रम में आईटी कर्मचारियों की हिस्सेदारी वित्तीय साल 2003 से 32% थी, जो पिछले 5 साल में औसतन 65% से अधिक हो गई है। इसके अलावा कुछ प्रमुख H1B वीजा एम्प्लॉयर लगातार आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज का रूप ले रहे हैं। H1B वीजा पर निर्भर ये कंपनियां नियोक्ताओं के लिए लागत में महत्वपूर्ण बचत सुनिश्चित करती हैं। जानकारी के अनुसार H1B वीजा कर्मचारियों के लिए एंट्री लेवल पोजीशंस पर ट्रेडिशनल फुल टाइम एम्प्लॉयज की तुलना में लगभग 36% कम खर्च आता है। इस तरह अमेरिकी H1B वीजा नीतियां और नए आदेशों का प्रभाव न केवल भारतीय आईटी कंपनीज की अमेरिकी बाजार पर निर्भर करने को चुनौती देगा, बल्कि इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल और लागत पर भी असर डालेगा। विशेष रूप से जिन कंपनियों पर पहले से ही अमेरिकी नौकरियों को कम करने का आरोप है, उनके लिए ये कदम और अधिक संवेदनशील साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।